मियोसिस का डिटेल यहां पर मियोसिस थोड़ा समझिएगा। मियोसिस, ठीक है। कुछ पॉइंट्स जो प्रीवियसली लिखवा चुका हूं वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। रिप्रेजेंट्स रिडक्शनल डिवीजन, completes in 2 stages, meiosis 1, meiosis 2। थोड़ा सुनिएगा। बिफोर, नीड योर अटेंशन प्लीज, बिफोर beginning of meiosis, myocyte has completed interphase. It is similar as of interphase of mitosis, interphase of mitosis। तो सुनिएगा, मियोसाइट हैज 2n4C कंडीशन, मियोसाइट हैज 2n4C कंडीशन, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हो गया। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर फर्स्ट स्टेज दैट इज meiosis 1। meiosis 1, first stage of meiosis, that is meiosis 1, represents actual reductional division with reference to number of chromosomes, meiosis 1, ठीक है। इट इज meiosis 1 जो है सबसे लॉन्गेस्ट जो है स्टेज है meiosis का। स्टार्ट करते हैं meiosis 1 का पहला स्टेप, कैरियोकाइनेसिस 1। आइए थोड़ा स्टार्ट करते हैं यहां पर meiosis 1 का कैरियोकाइनेसिस 1। It is division of nucleus. It is division of nucleus। तो सुनिएगा, nucleus division is indirect, nucleus division is indirect as division of nucleus passes through many processes। तो सुनिएगा, कैरियोकाइनेसिस 1 डिवाइडेड इनटू 4 मेन स्टेप्स, ठीक है। इट कंप्लीट्स in 4 main steps, 4 main steps। आइए थोड़ा सुनिए, समझते हैं। पहला हमने यहां पर लिया स्टेप प्रोफेज 1। मुझे सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मियोसिस समझने के लिए प्रोफेज 1 को समझना ही जरूरी है। सारा मियोसिस से रिलेटेड तामझाम एवरीथिंग प्रोफेज 1 में है। प्रोफेज 1 ही मियोसिस का मेन पार्ट है। एज लेट एज मैं प्रोफेज 1 कंप्लीट कर लूंगा,
बाकी तो जो है एज सुन एज कंप्लीट हो जाएगा जो है। और जितना टाइम जो है लगेगा मियोसिस को कंप्लीट करने में, वो सब मेजर टाइम प्रोफेज 1 ही कंज्यूम करेगा। उसके बाद तो मियोसिस जल्दी जल्दी कंप्लीट होता जाएगा। प्रोफेज 1 इट रिप्रेजेंट लॉन्गेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स फेज ऑफ मियोसिस। प्रोफेज 1 ओवरऑल मियोसिस में लॉन्गेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स फेज है। ये प्रोफेज 1 ऑफ कैरियोकाइनेसिस 1 ऑफ मियोसिस 1 ऑफ मियोसिस, ये प्रोफेज 1 इवन लॉन्गेस्ट है एज कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस। माइटोसिस का प्रोफेज 3 स्टेप में कंप्लीट किया था, अर्ली, मिड और लेट प्रोफेज में। वो जितना टाइम कंज्यूम किया उससे भी ज्यादा टाइम प्रोफेज 1 कंज्यूम करेगा। तो सुनिएगा, इट इज लॉन्गेस्ट एंड इट इज लॉन्गेस्ट इलैबोरेटेड एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। थोड़ा सुनिएगा, प्रोफेज 1 फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेप्स। और सुनिएगा, प्रोफेज 1 इज फर्दर डिवाइडेड इन 5 सब स्टेप्स। 5 सब स्टेप्स, सुनो और समझो अच्छे से। 5 सब स्टेप्स ही मियोसिस की सारी स्टोरी को कवर अप कर लेगा। बाकी के जो है मेटाफेज 1 एनाफेज 1 वो सब नॉर्मल स्टोरी रहेंगे। पहला जो है मैंने यहां पर सब स्टेप लिया, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेप्टोनेमा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेप्टोनेमा। थोड़ा सुनो और समझो। अब मुझे आपका जो है कंप्लीट कंसंट्रेशन चाहिए। लेप्टोटीन लॉन्गेस्ट थिनेस्ट फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम विल बी सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन। थोड़ा सुनिएगा, लेप्टोटीन यहां पर होगा अनटैंगलिंग ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम्स। रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम्स अकर। थोड़ा सुनिए जा, इस क्रोमोजोम is visible under compound microscope या light microscope as longest and thinnest structure having 2 sister chromatids. समझेंगे, अच्छे समझेंगे। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं। आइए, स्टार पॉइंट बोल रहा हूं मैं, सुनिए, स्टार पॉइंट बोल रहा हूं। इन एनिमल सेल सुनिए मैंने क्या बोला। ड्यूरिंग लेप्टोटीन chromosomes seen present towards replicated centrioles, not chromosome, centrioles, replicated centrioles giving bouquet-like structure, bouquet-like appearance, such stage in leptotin called bouquet stage. Need your attention please. Bouquet stage is maintained by attachment plate, working between
वर्किंग बिटवीन chromosomes, working between chromosomes and nuclear membrane, nuclear membrane। आइए समझिए प्लीज, समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, थोड़ा देखिएगा। ये है सेल, मियोसाइट, ये है मियोसाइट, ये है यहां पर न्यूक्लियस, मियोसाइट और मियोसाइट का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं, रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल्स यहां पर प्रेजेंट है, थोड़ा समझिएगा, ठीक है। इनसाइड द न्यूक्लियस ईच क्रोमोजोम दो क्रोमैटिन्स के ड्यू टू रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमैटिन ड्यूरिंग एस फेज, ईच क्रोमोजोम दो क्रोमैटिन्स के बने हैं एंड before beginning of leptotin all the chromosome made up of two elongated chromatin they are tangled with each other, ठीक है। सो यहां पर मैंने मेंशन किया मदर सेल, मदर सेल या मियोसाइट 2n4c, ये है टैंगल्ड, टैंगल्ड क्रोमोजोम्स, टैंगल्ड क्रोमोजोम्स ईच विथ टू इलांगेटेड क्रोमैटिन्स, और ये है यहां पर रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल, रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल। सुनिए, समझिए, देखिए मैंने क्या बोला, लेप्टोटीन स्टार्ट हो गया, लेप्टोटीन स्टार्ट हो गया, लेप्टोटीन स्टेज में आइए सुनिए, देखिए यहां पर मैं बोल रहा हूं लेप्टोटीन में अनटैंगलिंग ऑफ क्रोमोजोम हुआ, लेप्टोटीन में अनटैंगलिंग ऑफ क्रोमोजोम हुआ। इंडिविजुअल क्रोमोजोम कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ इलोंगेटेड थिनेस्ट स्ट्रक्चर, लाइट माइक्रोस्कोप में जो है इलोंगेटेड थिनेस्ट स्ट्रक्चर के फॉर्म में अनटैंगल्ड क्रोमोजोम विजिबल होंगे। ये यहां पर है रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल, ये यहां पर है रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल। A stage in leptotin will come, a stage in leptotin will come during which all the chromosomes, during which all the chromosomes are seen attracted, all the chromosomes are seen attracted towards the replicated centriole, all the chromosomes seen attracted towards the replicated centriole, giving बुके लाइक स्ट्रक्चर। इस बुके लाइक स्ट्रक्चर के स्टेज को हम नाम देते हैं बुके स्टेज, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं बुके स्टेज। तो ये है रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल, ठीक है, और रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल की तरफ ऑल द क्रोमोजोम एक बुके लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में अपीयर हो रहा है। तो देखो तो सही, एक बुके लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में अपीयर हो रहा है। सो दिस स्टेज इज कॉल्ड बुके स्टेज। मेंटेन्ड बाई क्रोमोजोम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में अटैचमेंट प्लेट है, वो अटैचमेंट प्लेट यहां पर नहीं मेंशन कर रहा हूं मैं, अटैचमेंट प्लेट बुके स्टेज को, बुके स्टेज प्लांट सेल में एब्सेंट होता है क्योंकि वहां पर सेंट्रियोल भी नहीं है, ठीक है। तो अनटैंगलिंग ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम, इंडिविजुअल क्रोमोजोम कैन बी सीन विथ टू लॉन्ग थिनेस्ट क्रोमैटिन्स, ठीक है। सो यहां पर लॉन्ग थिनेस्ट क्रोमैटिन्स या क्रोमोजोम, ठीक है। एंड अ स्टेज विल कम, ऑल द क्रोमोजोम्स दे आर प्रेजेंट या अट्रैक्टेड टुवर्ड्स रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल, द स्टेज इज कॉल्ड बुके स्टेज। इरेज करके बात आगे ले चलते हैं, थोड़ा सुनिएगा, मैंने आगे यहां पर क्या बोला, बुके स्टेज, बुके स्टेज is absent in plant cell, is absent in plant cell। थोड़ा सुनिएगा, end of leptotin characterized by movement of replicated centriole towards opposite pole due to formation of astral rays। थोड़ा सुनिएगा, at the end of leptotin, at the end of leptotin astral rays
फॉर्मेशन, एस्ट्रल रेस फॉर्मेशन स्टार्ट या स्टार्टेड, ठीक है। और रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल, तो सुनिएगा, कहीं कहीं किसी किसी जगह पर यह भी मेंशन है कि एक सेंट्रोल अपने प्लेस पर मेंटेन रहेगा, दूसरा सेंट्रोल अपोजिट पोल पर जाएगा, कहीं कहीं पर दोनों सेंट्रोल अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे। जो है क्वेश्चन और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जो है क्वेश्चन जो है चूज करेंगे, आंसर देंगे। वेल यहाँ पर जो है एंड ऑफ लेप्टोटीन, थोड़ा सुनो, ये है सेल, ये है यहाँ पर न्यूक्लियस, ठीक है। क्रोमोजोम्स, ऑल द क्रोमोजोम्स बेसिकली दे आर प्रेजेंट बिलो द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, they are present just below the nuclear membrane towards the centriole, or replicated centriole at the end of leptotin, they start moving towards opposite pole. There is formation of astral rays, small microtubules के फाइबर जो है जो सेंट्रोसोम या काइनोप्लाज्म से बनते हैं, तो सेंट्रियोल दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल, ठीक है। सो ये रहा जो है टैंगल्ड क्रोमैटिन्स बोल दो या टैंगल्ड क्रोमोजोम विथ टू क्रोमैटिन्स अनटैंगलिंग होना चालू हो गए। इस स्टेज में माइक्रोस्कोप के नीचे जो है लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोजोम्स लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट स्ट्रक्चर अपीयर हो रहे हैं। क्रोमोजोम एनिमल सेल में दे आर प्रेजेंट नियर द या बिलो द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टुवर्ड्स रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल स्टेज कॉल्ड बुके स्टेज मेंटेन्ड बाय अटैचमेंट प्लेट। एंड ऑफ टेलोफेज में रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल। दिस वाज ऑल द फीचर ऑफ द लेप्टोटीन। बात समझा? लेप्टोटीन का स्लोगन है, लेप्टोटीन का वन लाइन पंच है, लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट क्रोमोजोम। लेप्टोटीन का वन लाइन स्लोगन, लेप्टोटीन का वन लाइन हाइलाइटिंग पॉइंट या पंच है, लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट क्रोमोजोम। बात आगे ले चलते, जाइगोटीन पे इंटर करते हैं। आइए थोड़ा सुनिएगा, मैंने सेकेंड स्टेप लिया, सब स्टेप जाइगोटीन, also called synaptotene, also called zygonema, ऑल्सो कॉल्ड जाइगोनेमा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, मियोसिस की सारी स्टोरी यहीं से चालू हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे, समझिएगा। फिर से रिमाइंड करते हुए इसके बारे में मैं लाइन या पंच मारूंगा। प्रीवियस पंच मेरा था लेप्टोटीन के लैंग्वेज में मेंशन कर लेना। लेप्टोटीन का पंच है लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट क्रोमोजोम। आई नीड योर अटेंशन यहाँ पर, कंडेंसेशन, नीड योर अटेंशन प्लीज। ड्यू टू condensation of chromosomes, due to condensation of chromosomes, or each chromosome appear thicker, not thickest, thicker। थोड़ा सुनिएगा, समझिएगा। यहां पर बहुत अच्छा लाइन बोल रहा हूं, पंच मार रहा हूं, स्लोगन बोल रहा हूं। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, process called synapsis. By the process called synapsis, homologous chromosome get paired during zygote synaptotene। आइए समझिए, सुनिए, ठीक है। By the process called सिनेप्सिस, जो भी प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए कर लेंगे आप, ठीक है। बाय द प्रोसेस कॉल्ड सिनेप्सिस, होमोलॉगस क्रोमोजोम्स गेट पेयर्ड
A pair of homologous chromosome called bivalent chromosome called synapsed chromosome. समझेंगे, सारी बातें समझेंगे, तो सुनिएगा। A pair of homologous chromosome, a pair of homologous chromosomes called bivalent या साइनैप्स्ड क्रोमोजोम, साइनैप्स्ड क्रोमोजोम, बात समझना प्लीज, साइनैप्स्ड क्रोमोजोम, ठीक है। सो होमोलॉगस क्रोमोजोम्स का पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा। पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोजोम को हम बाइवैलेंट बोलेंगे या साइनैप्स्ड क्रोमोजोम बोलेंगे। होमोलॉगस मतलब हुआ स्ट्रक्चरली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल या सिमिलर क्रोमोजोम, ठीक है। थोड़ा सुनिएगा, homologous chromosome, homologous chromosome, need your attention here, मैंने बोला टू स्ट्रक्चरली एंड जेनेटिकली सिमिलर या आइडेंटिकल क्रोमोजोम्स। आइए समझिए, थोड़ा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आगे मैं कुछ बोलने वाला हूं, ये इरेज करके थोड़ा देखिएगा। मैंने यहां पर क्या बोला, ये सेल है, लेप्टोटीन के बाद सेल में न्यूक्लियस है, रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल पोल की तरफ माइग्रेशन शो कर रहे हैं, कंप्लीट माइग्रेशन ऑफ सेंट्रियोल, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स अपोजिट पोल, एंड ऑफ प्रोफेज 1 में हो जाएगा। यहां पर क्रोमोजोम्स यहां वहां रैंडमली इन द न्यूक्लियस जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो है आफ्टर बुके स्टेज, ठीक है, ये क्रोमोजोम्स है, ठीक है, यहां वहां स्कैटर्ड है। अब समझिएगा प्लीज, scattered chromosome in the nucleoplasm, they are giving thick structure due to condensation, जाइगोटीन चालू हुआ, थोड़ा सुनिएगा, थिक क्रोमोजोम ड्यू टू कंडेंसेशन जाइगोटीन में, यहां सुनिए और देखिए, क्रोमोजोम्स होमोलॉगस क्रोमोजोम दे स्टार्ट पेयरिंग, दे परफॉर्म प्रोसेस ऑफ सिनेप्सिस, और सिनेप्सिस प्रोसेस के थ्रू क्रोमोजोम्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर पेयर होना चालू हो गए। ऑल द होमोलॉगस क्रोमोजोम, ऑल द स्ट्रक्चरली एंड जेनेटिकली सिमिलर क्रोमोजोम एक पर्टिकुलर जो है गैप के थ्रू पेयर हो गए। आइए समझते हैं, अच्छे समझते हैं। मैंने अ पेयर ऑफ क्रोमोजोम को जूम आउट किया, पेयर ऑफ क्रोमोजोम को जूम आउट किया। अब थोड़ा लॉजिक चीजें बता रहा हूं, इसमें एक क्रोमोजोम, होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम में एक क्रोमोजोम पैटर्नल क्रोमोजोम है। थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए मैं दूसरे होमोलॉगस क्रोमोजोम को कुछ ऐसा बना दे रहा हूं, एक मैटरनल क्रोमोजोम है। स्ट्रक्चरली एंड जेनेटिकली सिमिलर होमोलॉगस क्रोमोजोम एक पर्टिकुलर गैप के थ्रू नियर टू ईच अदर पेयर्ड हो गए। इसमें से एक क्रोमोजोम को हम नाम देते हैं पैटर्नल क्रोमोजोम, पैटर्नल क्रोमोजोम। समझते हैं, सब कुछ समझते हैं। इट रिप्रेजेंट्स फादर क्रोमोजोम, रिप्रेजेंट्स फादर्स क्रोमोजोम, फादर्स क्रोमोजोम, फादर के थ्रू आया हुआ क्रोमोजोम। और दूसरा क्रोमोजोम इट इज मैटरनल क्रोमोजोम, इट इज मैटरनल क्रोमोजोम, मैटरनल क्रोमोजोम रिप्रेजेंट्स मदर्स क्रोमोजोम ऑब्टेन्ड फ्रॉम मदर पेरेंट, ठीक है, रिप्रेजेंट्स मदर्स क्रोमोजोम, ठीक है। नीड योर अटेंशन प्लीज, यहां पर दिस पेयर ऑफ क्रोमोजोम कॉल्ड बाइवैलेंट, दिस पेयर ऑफ क्रोमोजोम कॉल्ड बाइवैलेंट या साइनैप्स्ड क्रोमोजोम, साइनैप्स्ड क्रोमोजोम,
सब कुछ समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, बट समझेंगे। बात एक स्टेप आगे ले चल रहा हूं, थोड़ा समझिएगा प्लीज। यहां पर सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा सुनिएगा। अगर पैटर्नल क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक है तो मैटरनल क्रोमोसोम भी मेटासेंट्रिक होगा। मैटरनल क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक है तो पैटर्नल क्रोमोसोम भी सब मेटासेंट्रिक होगा। पैटर्नल क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक है तो मैटरनल क्रोमोसोम भी एक्रोसेंट्रिक होगा। मैटरनल क्रोमोसोम टिलोसेंट्रिक है तो पैटर्नल क्रोमोसोम भी टिलोसेंट्रिक होगा। पैटर्नल क्रोमोसोम के पास जिस जिस कैरेक्टर के जीन जिन जिन सीक्वेंस में अरेंज होंगे, जिस जिस कैरेक्टर के जीन्स जिस सीक्वेंस में अरेंज होंगे, पैटर्नल क्रोमोसोम पर उसी कैरेक्टर्स के जीन्स सेम सीक्वेंस पर अरेंज होंगे। मैटरनल क्रोमोसोम पर स्ट्रक्चरली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं बाइवैलेंट के दो क्रोमोसोम। बाइवैलेंट के दो क्रोमोसोम आइडेंटिकल होते हैं विथ रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, विथ रेफरेंस टू द जीन, द क्वांटिटी ऑफ जीन एंड द क्वालिटी ऑफ जीन। पैटर्नल क्रोमोसोम पर 10 डिफरेंट जीन्स हैं तो मैटरनल क्रोमोसोम पर भी 10 डिफरेंट जीन्स होगा। पैटर्नल क्रोमोसोम पर सबसे पहले आई कलर का जीन, देन हीमोफीलिया का जीन, देन जो है एटीपी सिंथेसिस के एंजाइम का जीन, इंसुलिन का जीन। जिस सीक्वेंस में जो जीन होगा उसी सेम सीक्वेंस में वही जीन मैटरनल क्रोमोसोम पर भी होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। आइए थोड़ा समझिए। ये है पैटर्नल क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड, ये है पैटर्नल क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमैटिड, पैटर्नल क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमैटिड। ठीक है, यहां पर ये है मैटरनल क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड और ये है मैटरनल क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमैटिड। सेंट्रोमियर पॉइंट पर अटैच्ड है, सेंट्रोमियर पॉइंट पर अटैच्ड है। बात समझिएगा। इंडिविजुअल क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम, इंडिविजुअल क्रोमैटिड तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने बोल दिया, दिखाया है। इंडिविजुअल क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कॉल्ड मोनाड। ये है एक मोनाड, ये है दूसरा मोनाड, ये है एक मोनाड ऑफ मैटरनल क्रोमोसोम, ये है दूसरा मोनाड ऑफ मैटरनल क्रोमोसोम। मैंने क्या बोला थोड़ा सुनिएगा। इंडिविजुअल क्रोमैटिड, सुनो देखो समझो। इंडिविजुअल क्रोमैटिड कॉल्ड मोनोवैलेंट, आओ तो सही, कॉल्ड मोनोवैलेंट नहीं, मोनाड सीधे मोनाड। इंडिविजुअल क्रोमैटिड कॉल्ड मोनाड एंड अ क्रोमोसोम थोड़ा समझिएगा विथ टू क्रोमैटिड्स, अ क्रोमोसोम विथ टू क्रोमैटिड्स कॉल्ड डायड क्रोमोसोम, DYAD, डायड क्रोमोसोम, कॉल्ड डायड क्रोमोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन रखा मैंने। एक क्रोमोसोम का इंडिविजुअल क्रोमैटिड कॉल्ड मोनाड और एक क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड से बना है, इसलिए हम इंडिविजुअल क्रोमोसोम विथ टू क्रोमैटिड को डायड क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक डायड क्रोमोसोम, ये हो गया दूसरा डायड क्रोमोसोम। ठीक है, सो ये हो गया एक डायड क्रोमोसोम, ठीक है, ये हो गया दूसरा डायड क्रोमोसोम। डायड क्रोमोसोम को हम यूनिवैलेंट भी नाम देते हैं, यूनिवैलेंट क्रोमोसोम या मोनोवैलेंट क्रोमोसोम, मोनोवैलेंट क्रोमोसोम। डायड क्रोमोसोम को हम यूनिवैलेंट क्रोमोसोम या जो है मोनोवैलेंट क्रोमोसोम भी नाम देते हैं, monovalent chromosome. So dyad and dyad become tetrad, univalent and univalent become bivalent. पॉइंट समझा कि नहीं? सो यहां पर अ पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम को हम बाईवैलेंट क्रोमोसोम नाम दे सकते हैं या टेट्राड क्रोमोसोम नाम दे सकते हैं।
पॉइंट समझिएगा प्लीज, पॉइंट समझिएगा, ठीक है। सो लेप्टोप्टीन में और द क्रोमोसोम रैंडमली यहां वहां इन द न्यूक्लियस जो है स्कैटर्ड थे एंड ऑफ द लेप्टोप्टीन, ठीक है। अब जो है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम जाइगोट में स्टार्ट हुआ। होमोलॉगस क्रोमोसोम रिप्रेजेंट आइडेंटिकल क्रोमोसोम विथ रेफरेंस टू स्ट्रक्चर एंड जीन्स अरेंजमेंट। पेयर्ड क्रोमोसोम को हम बाइवैलेंट या साइनैप्स्ड क्रोमोसोम बोलते हैं। पेयर्ड क्रोमोसोम या बाइवैलेंट क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम पैटर्नल ऑब्टेन्ड फ्रॉम फादर, दूसरा क्रोमोसोम मैटरनल ऑब्टेन्ड फ्रॉम मदर। Each chromosome also called dyad chromosome. Each chromosome का जो है क्रोमेटिड इंडिविजुअली कॉल्ड मोनाड। पॉइंट समझा। सो अ पेयर ऑफ साइनैप्स्ड क्रोमोसोम, अ पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, सुन लो ना जरा मैं क्या बोल रहा हूं। अ पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम कॉल्ड साइनैप्स्ड क्रोमोसोम कॉल्ड बाइवैलेंट क्रोमोसोम कॉल्ड टेट्राड क्रोमोसोम। बात पकड़िएगा, इरेज करके थोड़ा बातें मेंशन करते हैं, थोड़ा सुनिए यहां पर मुझे। मैंने क्या बोला? बाइवैलेंट represents pair of two chromosomes, ठीक है। नीड योर अटेंशन। टेट्राड represents four chromatids, two of each chromosome of a bivalent। बात समझा कि नहीं? A pair of homologous chromosome में दो स्ट्रक्चरली एंड जेनेटिकली सिमिलर क्रोमोसोम पेयर हुए हैं, तो दो क्रोमोसोम के पेयर को बाइवैलेंट, एक क्रोमोसोम यूनिवैलेंट या मोनोवैलेंट, दूसरा क्रोमोसोम यूनिवैलेंट या मोनोवैलेंट बिकम बाइवैलेंट। तो यूनिवैलेंट, नीड योर अटेंशन, यूनिवैलेंट फिर से यहां पर मेंशन कर देते हैं मोनाड टर्म मोनाड फॉर इंडिविजुअल क्रोमैटिड। आइए समझते हैं, सब कुछ समझेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। और यहां पर मोनोवैलेंट, नेक्स्ट मैंने यहां पर मेंशन किया मोनोवैलेंट या यूनिवैलेंट फॉर सिंगल क्रोमोसोम having two chromatids। सारे पॉइंट क्लियर है। बाइवैलेंट, ठीक है। तो मोनाड एक क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड, पेयर ऑफ क्रोमोसोम के चार क्रोमैटिड, टर्म दे दिया पेयर ऑफ क्रोमोसोम को टेट्राड। एक क्रोमोसोम को यूनिवैलेंट तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम को बाइवैलेंट टर्म दे दिया। थोड़ा सुनिएगा, नंबर ऑफ bivalents is equal to total number of chromosomes upon 2 या total number of chromosomes upon 4, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नॉट क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिड्स। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नॉट क्रोमोसोम्स, टोटल नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स अपॉन 4। थोड़ा सुनिएगा, ह्यूमन में पेयर में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। टोटल कितने हो जाए? 46। ह्यूमन के डिप्लॉयड सेट में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होंगे। तो मैं बोलूं जाइगोट में कितना बाइवैलेंट? 46 अपॉन 2, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को ही तो बाइवैलेंट बोलते हैं। तो 23 बाइवैलेंट या जो है 46 क्रोमोसोम, ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमैटिड। सो टोटल कितने क्रोमैटिड हो जाएंगे? 92।
92 क्रोमेटिड होता है 46 क्रोमोसोम में, तो 92 क्रोमेटिड अपॉन 4 कितना हो जाएगा 23। तो 23 हम यहां पर फॉर्मूले से नंबर ऑफ बाइवैलेंट निकाल सकते हैं। हमने आपको बोला इतना नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, बताइए कितना बाइवैलेंट बनेगा। हमने आपको बोला इतना नंबर ऑफ क्रोमेटिड है, बताइए कितना बाइवैलेंट बनेगा। पॉइंट समझा। तो ये हम फॉर्मूला मैथ जो है न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। बात आगे ले चलते हैं, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर है पैटर्नल क्रोमोसोम, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम स्ट्रक्चरली थोड़ा अलग ड्रॉ कर रहे हैं सो दैट हम समझ सके। और ये है मैटरनल क्रोमोसोम। आइए बहुत इंपॉर्टेंट बात रखने वाला हूं। ये है पैटर्नल क्रोमोसोम, ये है मैटरनल क्रोमोसोम। पैटर्नल क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड फॉर ईच अदर। सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर ईच अदर। मैटरनल क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर ईच अदर। सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर ईच अदर। ठीक है, आइए समझिए, थोड़ा समझिए प्लीज। मैंने क्या बोला, ये है पैटर्नल क्रोमोसोम, ये है मैटरनल क्रोमोसोम। सिस्टर क्रोमैटिड्स बिलोंग टू सिंगल क्रोमोसोम। अब देखिए, पैटर्नल क्रोमोसोम का ये वाला क्रोमैटिड, मैटरनल क्रोमोसोम का ये वाला क्रोमैटिड। पैटर्नल क्रोमोसोम का ये वाला क्रोमैटिड, मैटरनल क्रोमोसोम का ये वाला क्रोमैटिड। पैटर्नल क्रोमोसोम का ये वाला क्रोमैटिड, मैटरनल क्रोमोसोम का ये वाला क्रोमैटिड। और पैटर्नल क्रोमोसोम का ये वाला क्रोमैटिड, मैटरनल क्रोमोसोम का ये वाला क्रोमैटिड कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन, तो यहां पर ये पैटर्नल क्रोमोसोम का क्रोमैटिड मैटरनल क्रोमोसोम के क्रोमैटिड से क्या रिलेशन है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। पॉइंट समझा। तो मैंने बोला यहां पर टू क्रोमैटिड्स ऑफ सेम क्रोमोसोम। टू क्रोमैटिड्स ऑफ सेम क्रोमोसोम called sister chromatids, called sister chromatids। ठीक है, और मैंने बोला टू क्रोमैटिड्स ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम्स, डिफरेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस मस्ट है, डिफरेंट क्योंकि ये होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, टू क्रोमैटिड्स ऑफ डिफरेंट, ये एक क्रोमैटिड और ये एक क्रोमैटिड डिफरेंट क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम के हैं। दे आर कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। पॉइंट समझा कि नहीं। ठीक है, सो ये हो गया पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। बात थोड़ा और आगे ले चलते हैं, ध्यान दीजिए, सुनिए। यहां पर मैंने क्या बोला, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कैन बी, pairing of homologous can be, need your full attention here, procentric, can be procentric। ठीक है, फिर सुनिएगा, सेंट्रोमियर come close first followed by arms। ठीक है, सो यहां पर ये एक क्रोमोसोम है होमोलॉगस का और ये दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम है। दोनों एक दूसरे की तरफ पेयर के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनके जो है सबसे पहले थोड़ा समझिएगा, इनके सेंट्रोमियर सबसे पहले पास में आए।
इनके सेंट्रोमियर सबसे पहले पास में आए, तो सेंट्रोमियर कम्स नियर टू ईच अदर, देन आर्म्स का स्प्रेडिंग पैरेलल हुआ, देन आर्म्स का स्प्रेडिंग पैरेलल हो गया प्रोसेंट्रिक मैनर में। ठीक है, तो सेंट्रोमियर कम क्लोज टू ईच अदर फर्स्ट, या दूसरा हो सकता है प्रोटर्मिनल, प्रोटर्मिनल, प्रोटर्मिनल। ठीक है, मैंने क्या बोला, आर्म्स, आर्म्स कम क्लोज टू ईच अदर, ईच अदर followed by centromere, followed by centromere, पेयरिंग ऑफ टू क्रोमोजोम में दोनों क्रोमोजोम के आर्म्स पहले पास में आए, उसके बाद तो ये एक होमोलॉगस क्रोमोजोम हो गया, ये दूसरा होमोलॉगस क्रोमोजोम हो गया, दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो दोनों क्रोमोजोम्स के, दोनों क्रोमोजोम्स के आर्म्स पहले जो है एक दूसरे के पास में आए, देन सेंट्रोमियर अलाइन हुआ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, को हमने बोला प्रोटर्मिनल मैनर में पेयरिंग होना, सिनेप्सिस होना। दो टाइप का सिनेप्सिस होगा, तो सुनिएगा, सिनेप्सिस को कोई तो मेंटेन करे, नीड योर अटेंशन। सिनेप्सिस ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम मेंटेन्ड बाय न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन, कहीं कहीं पर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी बोलते हैं, दैट प्रेजेंट बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम, जो पर्टिकुलर गैप के थ्रू होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयरिंग को मेंटेन कर रहा है। लिखते हैं और समझते हैं। सुनिए, मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने बोला यहां पर सिनेप्सिस या पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स या बाइवैलेंट, बाइवैलेंट मेंटेन्ड बाय न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन, कहीं कहीं पर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी नाम देते हैं, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, प्रोटीन प्रेजेंट बिटवीन पेयर्ड क्रोमोसोम्स, पेयर्ड क्रोमोसोम्स। समझिएगा प्लीज। सो ये जो पैटर्नल क्रोमोसोम है और ये जो मैटरनल क्रोमोसोम है, अब मैं दोनों को एक ही तरीके से दिखा दे रहा हूं। पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम एक पर्टिकुलर गैप के थ्रू पेयर्ड है, इनके बीच में काम कर रहा है, इनके पेयरिंग को स्टेबल बनाया है, इनके पेयरिंग को मेंटेन कर रहा है, बीच में वर्क कर रहा है सिनेप्टोनेमल प्रोटीन। सो सिनेप्टोनेमल प्रोटीन, ये यहां पर मैंने बोला नॉट सिनेप्टोन, हाँ ठीक है, सिनेप्टोनेमल प्रोटीन है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन, सिनेप्सिस मेंटेन कर रहा है इसलिए सिनेप्टोनेमल प्रोटीन भी नाम देते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्मिन, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन, ठीक है। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन ऑल्सो कॉल्ड सिनेप्टोनेमल प्रोटीन, सिनेप्टोनेमल प्रोटीन बिकॉज सिनेप्सिस मेंटेन कर रहा है। पैटर्नल क्रोमोसोम सिनेप्टोनेमल प्रोटीन, मैटरनल क्रोमोसोम ऑल टुगेदर कॉल्ड सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या है? पैटर्नल क्रोमोसोम प्लस प्रोटीन प्लस मैटरनल क्रोमोसोम, मैटरनल क्रोमोसोम। सो फॉर्मेशन ऑफ बाइवैलेंट, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड, फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, सब कुछ जो है जाइगोटीन का स्टोरी है, जाइगोटीन का स्लोगन, वन लाइन पंच क्या है? पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, प्रोसेस कॉल्ड सिनेप्सिस, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्स्ड क्रोमोसोम, बाइवैलेंट क्रोमोसोम। बाइवैलेंट क्रोमोसोम मुझे जो है किसी भी स्टेज में मैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखकर बाइवैलेंट जो है काउंट करवाऊंगा, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल के रेफरेंस में, एक्चुअली मदर सेल के रेफरेंस में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय 2 गिव्स बाइवैलेंट, या टोटल नंबर ऑफ क्रोमैटिड डिवाइडेड बाय 4 गिव्स
नंबर ऑफ बाइवैलेंट। आगे मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। ये था ऑल अबाउट जाइगोटिन या सिनेप्टोटिन या जाइगोनेमा। आइए थोड़ा सुनिए, समझते हैं अच्छे से। यहां से थर्ड स्टेप लिया मैंने, पैचिटिन, वैसे मैं नहीं बोलता, मैं तो पैकेटिन प्रोनाउंसिएशन करता हूं, पैकेटिन या पैकिनेमा, पैकेटिन या पैकिनेमा। बहुत ही खूब। इसी की वजह से हम दो हमारे होने दो जो स्टोरी होता है, हम दो हमारे होने दो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टोरी होता है, उसमें जितने भी लोग हुए आपस में डिफरेंट डिसिमिलर होते हैं, और ये ऑल द जितने भी लोग हुए पेरेंट्स से भी डिसिमिलर होते हैं, क्योंकि पैकेटिन ही वर्क कर रहा है। Packetin is the stage that brings about, packetin is the stage of meiosis that brings about genetic variation among the progeny of same parent as well as dissimilarity between progenies and parent। एक ही पेरेंट के सारे बच्चे हैं तो सारे बच्चे पेरेंट से सिमिलर होना चाहिए ना, बट नहीं होते हैं ना। ये इसका स्टोरी है पैकेटिन का। थोड़ा सुनिएगा, नीड योर अटेंशन। स्ट्रक्चर ऑफ, ये थोड़ा स्टार पॉइंट दे रहा हूं मैं, स्ट्रक्चर ऑफ बाइवैलेंट। आइए सुनिए, स्ट्रक्चर ऑफ बाइवैलेंट क्लियरली विजिबल, क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग पैकेटिन। फॉर्मेशन ऑफ बाइवैलेंट तो हो गया है जाइगोटिन में, लेकिन बाइवैलेंट का विजिबिलिटी होगा पैकेटिन में। नीड योर अटेंशन, एज कंपेयर टू लेप्टोटिन एंड जाइगोटिन, पैकेटिन लॉन्गेस्ट पार्ट है ऑफ द प्रोफेज वन। ठीक है, इट रिप्रेजेंट लॉन्गेस्ट फेज, इट रिप्रेजेंट लॉन्गेस्ट फेज एज compared to leptotin and जाइगोटिन। बात सुनिएगा, कंफ्यूज मत होना फ्यूचर में। प्रोफेज वन का लॉन्गेस्ट फेज डिप्लोटिन होगा। तो सुनिएगा, मियोसिस, ओवरऑल मियोसिस में लॉन्गेस्ट फेज प्रोफेज वन है, प्रोफेज वन में लॉन्गेस्ट फेज डिप्लोटिन है। ये जाइगोटिन लॉन्गेस्ट फेज है विथ रेफरेंस टू, विथ कंपैरिजन विथ द लेप्टोटिन एंड जाइगोटिन। पैकेटिन इसके कंपेयर में लॉन्गेस्ट है। थोड़ा सुनिएगा, इसका स्लोगन क्या है, पैकेटिन क्या पंच मार रहा है, क्या स्लोगन कैरी कर रहा है। पैकेटिन का स्लोगन है, ड्यूरिंग पैकेटिन देयर इज क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बात रखता हूं, इन पैकेटिन, पकड़िएगा मेरी बात को, समझिएगा मेरी बात को, मेरे लाइन को यहां पर ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। इन पैकेटिन देयर इज क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन, there is crossing over and recombination between non-sister chromatids, non-sister chromatids of bivalent या homologous chromosomes। समझिए अच्छे समझते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो पूरी स्टोरी है ये मेंडल के स्टोरी में भी 12th में जेनेटिक्स 1, 12th में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में सारी स्टोरी आने वाली है। हाई लेवल पर मैंने बोला क्रॉसिंग ओवर इट इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, it is exchange of genes, it is exchange of segment, it is exchange of part of DNA between non-sister chromatids of bivalent, crossing over, exchange of segment of DNA, exchange of genes between non-sister chromatids of the bivalent। समझाएंगे, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। सो क्रॉसिंग ओवर रिप्रेजेंट
एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल या पार्ट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है, बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम। एंड यहां पर हाईलाइट कर लेते हैं रिकॉम्बिनेशन, नाम ही काम बता रहा है। एक्सचेंज्ड जीन, एक्सचेंज्ड सेगमेंट्स ऑफ नॉन सिस्टर chromatids get attached या combined with respective chromosomes after which each chromosome of bivalent called recombinant chromosome differing from original chromosome। सारी बातें मैं बताऊंगा। differing from now original chromosome। थोड़ा सुनिएगा मुझे, मैंने पैकेज चेन से रिलेटेड क्या क्या बातें की। मैंने जो कुछ भी बातें की उसके पहले एक और पॉइंट सुन लीजिएगा प्लीज। पैकेटेन का स्लोगन है, पंच लाइन है, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन इट इज परफॉर्म्ड बाय an enzyme complex called recombinase। It is performed by an enzyme complex called recombinase। क्या क्या एंजाइम इन्वॉल्व है पैकेटिन में, क्या क्या स्टेप परफॉर्म करेंगे मेंशन करते हैं। सो यहां पर लिखा मैंने क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन, performed by an enzyme complex called recombinase। ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, having endonuclease enzyme, having exonuclease enzyme, having unwindase enzyme, इसको हम यू प्रोटीन भी नाम देते हैं, एंड हैविंग लाइगेज एंजाइम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर प्रोटीन। सो ये 4 प्रोटीन कलेक्टिवली कॉल्ड रिकॉम्बिनेज अलग अलग स्टेप परफॉर्म करेंगे। आ जाइए ध्यान से देखिए, मैं डायग्राम के थ्रू पैकेटिन की स्टोरी, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन समझाने वाला हूं, समझिएगा। ये है बाइवैलेंट क्रोमोसोम में पैटर्नल क्रोमोसोम, ठीक है, और मैंने माना ये यहां पर बाइवैलेंट क्रोमोसोम में मैटरनल क्रोमोसोम। बाइवैलेंट क्रोमोसोम में थोड़ा जो है कलर डिफरेंस कर देते हैं, आगे यूज हो जाएगा। यह है बाइवैलेंट क्रोमोसोम का मैटरनल क्रोमोसोम, ठीक है। तो सुनिएगा, ये यहां पर है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। यहां पर जो है क्रोमैटिड पे जीन्स अरेंज्ड हैं, ये कंसीडर कर रहा हूं 1, ये है 2, या ABCD लिख लेते हैं, वो आसान रहेगा। ये है कैपिटल A जीन फॉर एनी कैरेक्टर, कैपिटल B जीन, कैपिटल C जीन, देन ये यहां पर D और E। इसका जो है होमोलॉगस जीन मैं स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, ठीक है, स्मॉल d, स्मॉल e ले रहा हूं। पैटर्नल क्रोमोसोम पर जो जीन्स होंगे वही सेम जीन उसी सेम सीक्वेंस पर मैटरनल क्रोमोसोम पर होंगे। जीन का एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकता है।
ये अगर जो है हाइट के लिए जीन है और पैटर्नल क्रोमोसोम पर जो हाइट वाला जीन है उसकी वजह से टॉल हाइट आ रहा है, तो मैटरनल क्रोमोसोम पर जीन फॉर हाइट ही रहेगा, लेकिन वो जो डॉर्फ हाइट दे सकता है। जीन सेम होंगे, एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकता है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में सेगमेंट्स का एक्सचेंज होने वाला है। सुनिएगा सुनिएगा, देखिएगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में जीन्स का एक्सचेंज होने वाला है। द पार्ट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो एक्सचेंज होंगे उनके नीचे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डार्क नॉट लाइक स्ट्रक्चर। डार्क नॉट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ओवर द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ये नॉट लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके बाद के जो पार्ट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे। तो हम इस नॉट लाइक स्ट्रक्चर को नाम देते हैं रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। इट इज डार्क नॉट या नोड like structure represents parts या gene going to get exchanged तो यहां रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल में टर्मिनल पार्ट पे जो है बना रहा हूं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के जिस एरिया में डेंस डार्क नॉट लाइक स्ट्रक्चर रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बन जाएगा वो इंडिकेट करेगा कि इस पार्ट पर जीन्स एक्सचेंज होंगे, सेगमेंट एक्सचेंज होंगे। रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल पॉइंट पर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर करेंगे। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम करेंगे क्रॉसिंग ओवर। सो यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच, समझिएगा प्लीज। सो ये इस पॉइंट पर जहां पर रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बना था उस पॉइंट पर जो है कैपिटल ए, ये है ब्लैक वाला पैटर्नल कैपिटल ए और रेड वाला स्मॉल ए, जीन क्रॉस ओवर हो गए। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट क्रॉसिंग ओवर पॉइंट। क्रॉसिंग समझेंगे, सब कुछ समझेंगे। क्रॉसिंग ओवर पॉइंट, a point where parts of non-sister chromatids are crossed या आर क्रॉस्ड सिंपली। अब थोड़ा समझिएगा आगे की बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने वाला हूं जो है रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल जिस भी एरिया ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में डार्क नॉट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा हमें समझ में आ जाएगा कि ये पार्ट पर क्रॉसिंग ओवर होगा और इसके आसपास के पार्ट एक्सचेंज हो जाएंगे। तो जिस रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल पॉइंट पर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्रॉस ओवर हो गए, जहां पर क्रॉस ओवर हुए हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के पार्ट, उसको हमने क्रॉसिंग ओवर पॉइंट बोला। थ्रू आउट जो है लेंथ ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम मोस्टली वन या मोर देन वन क्रॉसिंग ओवर पॉइंट हो सकता है। यहां पर मैं बोलूंगा ये सिंगल क्रॉस ओवर रिप्रेजेंट कर रहा है, और भी क्रॉस ओवर हो सकते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के पार्ट्स। मैं एक ही जो है जीन या एक ही सेगमेंट को क्रॉस ओवर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब क्रॉसिंग ओवर पॉइंट पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पार्ट्स को कट करेगा। थोड़ा सुनिएगा नेक्स्ट स्टेप मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप है निक कटिंग, इसको हम निकिंग भी बोलते हैं। डन बाई एंडोन्यूक्लियस एट क्रॉसिंग ओवर पॉइंट। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर पॉइंट पर कट प्रोड्यूस कर देंगे। तो क्या मैं बोलूं ब्लैक वाले क्रोमोसोम से ए वाला पार्ट फ्री हो गया, रेड वाले क्रोमोसोम से स्मॉल ए वाला पार्ट फ्री हो गया। नीड योर अटेंशन।
कट होने के बाद जो फ्री पार्ट्स ऑफ जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उनके बीच में गैप क्रिएट करेगा एक्सोन्यूक्लियस। थोड़ा सुनिएगा, एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस क्रिएट्स गैप बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, या बिटवीन ऐसा लिख दो, क्रोमेटिड्स, बिटवीन क्रोमेटिड्स एंड कट पार्ट, जहां पर एंडोन्यूक्लियस ने कट किया। सो समझिएगा प्लीज, यहां पर अच्छे से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए, नहीं आंख से देखिए। ये है पैटर्नल क्रोमोजोम, ये है पैटर्नल क्रोमोजोम, और एंडोन्यूक्लियस ने यहां पर कट करके अलग फ्री कर दिया। तो एंडोन्यूक्लियस ने जैसे ही कट किया, एक्सोन्यूक्लियस कट पार्ट और रेस्ट पार्ट ऑफ क्रोमोजोम के बीच में गैप क्रिएट कर दिया। ये है यहां पर जो है मैटरनल क्रोमोजोम, मैटरनल क्रोमोजोम का ये रेस्ट ऑफ पार्ट हो गया, समझिएगा। सो गैप इज क्रिएटेड बाय एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। अब आएगा अनवाइंडेज एंजाइम। अनवाइंडेज या यू प्रोटीन क्या करेगा, स्वाइपिंग ऑफ पार्ट्स, कट पार्ट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड स्वाइप कर देगा, एक्सचेंज कर देगा अनवाइंडेज। सो यहां पर अनवाइंडेज, अनवाइंडेज परफॉर्म्स स्वाइपिंग या एक्सचेंज of cut parts between non-sister chromatids, non-sister chromatids। समझिएगा प्लीज, स्टोरी कहां पहुंच गई है। ये यहां पर पैटर्नल, ये कहां पर पैटर्नल, ये यहां पर पैटर्नल क्रोमोजोम के ऊपर स्वाइप करके आ गया मैटरनल क्रोमोजोम का पार्ट, और मैटरनल क्रोमोजोम के ऊपर स्वाइप होके आ गया पैटर्नल क्रोमोजोम का पार्ट, पैटर्नल क्रोमोजोम का पार्ट आ गया, स्वाइप हो गया, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हो गया। ठीक है, यहां पर पैटर्नल क्रोमोजोम ब्लैक वाले के जो है पैरेलल होना चाहिए, ब्लैक वाला पार्ट, वहां पर रेड मैटरनल पार्ट आ गया, रेड वाले मैटरनल क्रोमोजोम के पैरेलल होना चाहिए रेड वाला जीन, लेकिन वहां पर स्वाइप होके आ गया मैटरनल पैटर्नल जीन। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हो गया, परफॉर्म्ड बाय अनवाइंडेज। नाउ ligase performs reannealing, ANNEALING या ज्वाइनिंग, reannealing या ज्वाइनिंग ऑफ सेगमेंट्स करेगा लाइगेज एंजाइम। सो यहां पर क्या होगा पता चल, समझिएगा प्लीज। ई है पैटर्नल क्रोमोजोम, ई है पैटर्नल क्रोमोजोम के ऊपर अब चिपकू हो गया मैटरनल क्रोमोजोम का जीन, और ई है मैटरनल क्रोमोजोम। ठीक है, ये यहां पर है मैटरनल क्रोमोजोम के साथ अटैच हो गया एक्सचेंज्ड पैटर्नल पार्ट। कौन समझा, एक्सचेंज पैटर्नल पार्ट। सो ये आ गया रिकॉम्बिनेंट क्रोमोजोम, दिस क्रोमोजोम नाउ कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट क्रोमोजोम। छोटा सा मेंशन करके फिर इरेज कर लेंगे, स्पेस नहीं है यहां पर, आगे लिख देंगे हम, इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट क्रोमोजोम। बताइए, पैटर्नल क्रोमोजोम के पास किसी जमाने में कैपिटल ए जीन था, मैटरनल क्रोमोजोम के पास किसी जमाने में स्मॉल ए जीन था। क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होने के बाद पैटर्नल क्रोमोजोम के पास आ गया स्मॉल ए जीन, मैटरनल क्रोमोजोम के पास आ गया कैपिटल ए जीन। मुझे बताइए पैटर्नल क्रोमोजोम की ओरिजिनलिटी लॉस्ट हुआ या नहीं? मुझे बताइए मैटरनल क्रोमोजोम की ओरिजिनलिटी लॉस्ट हुआ या नहीं? मुझे बताइए, क्या मैं अब पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोजोम को न्यू कॉम्बिनेशन कैरी कर रहा क्रोमोजोम बोल सकता हूं कि नहीं? इरेज करके मेंशन करते हैं, समझिएगा प्लीज। मैं कुछ बोलना चाहता हूं, कुछ बोल रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ
crossing over, after completion of crossing over and recombination, both paternal and maternal, chromosomes have new combination of genes, thus called recombinant chromosomes. पैटर्नल क्रोमोसोम के पास कैपिटल ए अगर रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक आई का जीन, मैटरनल क्रोमोसोम के पास अगर स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू आई का जीन, तो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर जो है पैटर्नल क्रोमोसोम के पास मैटरनल ब्लू आई वाला जीन आ जाएगा, मैटरनल क्रोमोसोम के पास पैटर्नल ब्लैक आई वाला जीन चला जाएगा। क्या पैटर्नल क्रोमोसोम जिसके पास इनिशियली था ब्लैक आई, अब उसके पास ब्लू आई का जीन है, तो क्या मैं बोलूं न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन है, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम हो गया। मैटरनल क्रोमोसोम के पास जो इनिशियली था ब्लू आई वाला जीन, क्रॉसिंग ओवर और एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट के बाद अब उसके पास है ब्लैक आई वाला जीन, तो क्या मैं बोलूं मैटरनल क्रोमोसोम के पास न्यू कॉम्बिनेशन के जीन क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होने की वजह से आया कि नहीं, इसलिए हम इनको रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम नाम देते हैं। और ईच टाइम रिप्रोडक्शन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ईच टाइम जब प्रोजेनी प्रोड्यूस होते हैं तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच अलग अलग जीन एक्सचेंज होते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन आता है। दिस कॉजेज वेरिएशन, दिस स्टेप एग्जैक्टली कॉजेज वेरिएशन इन क्रोमोसोम एज वेल एज अमंग द प्रोजेनी ऑफ सेम पेरेंट। ठीक है, फैकेटीन सुनिएगा, फैकेटीन ब्रिंग्स about variations in chromosomes and among progenies of same parent। ठीक है, पैकेटीन कंप्लीट हो गया, अब बात करते हैं नेक्स्ट सब स्टेप डिप्लोटीन। प्रोफेज 1 का लॉन्गेस्ट स्टेप है डिप्लोटीन, बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट डिप्लोटीन इट इज रिवर्सल ऑफ जाइगोटीन। जाइगोटीन में सिनेप्सिस हुआ था, यहां पर डिसिनेप्सिस होगा। जाइगोटीन में होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हुआ था, यहां पर डी पेयरिंग होगा ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। आइए समझते हैं, तो सुनिएगा, डिप्लोटीन रिप्रेजेंट्स रिवर्स ऑफ जाइगोटीन, रिप्रेजेंट्स रिवर्स ऑफ जाइगोटीन। In diplotin there is desynapsis of homologous chromosome. There is desynapsis of homologous chromosomes। मुझे बताइए सिनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इन जाइगोटीन कौन से केमिकल की वजह से मेंटेन था? न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। सिनेप्टोनेमल प्रोटीन या न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन होमोलॉगस क्रोमोसोम को एक पर्टिकुलर गैप के थ्रू पेयर किया हुआ था। क्या मैं बोलूं उसी न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन को डिसॉल्व कर दो तो देयर इज रिपल्सन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा। होमोलॉगस क्रोमोसोम दे स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। इसी को हमने बोला डिसिनेप्सिस मेंशन करते हैं। थोड़ा सुनिएगा, ड्यू टू मैंने कुछ बोला यहां पर, ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल प्रोटीन
ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल प्रोटीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स starts repulsion. Homologous chromosome start repulsion, move away from each other, but still, need your attention here, but still connected at crossing over point, now called chiasmata, chiasma या chiasmata. chiasma भी कहीं पर मेंशन करते हैं. इट इज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर. ठीक है. सो डिस सिनेप्सिस होगा, रिपल्सन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम. मेंशन करते हैं डायग्राम के थ्रू. थोड़ा देखिए यहां पर, ये है पैटर्नल क्रोमोसोम के पास मैटरनल जीन है. ठीक है. और ये है मैटरनल क्रोमोसोम, ये है मैटरनल क्रोमोसोम के पास पैटर्नल जीन है, के पास ये यहां पर पैटर्नल जीन है. इनके बीच में सिनेप्टोनेमल प्रोटीन था जो सिनेप्सिस को मेंटेन करके रखा था. अब क्या होगा? डिसोल्यूशन होगा ऑफ प्रोटीन, सिनेप्टोनेमल प्रोटीन. ये है सिनेप्टोनेमल प्रोटीन, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन. ठीक है. तो होगा क्या? होमोलॉगस क्रोमोसोम दे स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर बट स्टिल क्रॉसिंग ओवर पॉइंट पर दे रिमेन अटैच्ड. तो आप इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. ये थोड़ा अजीब डायग्राम लग रहा है, तो सिंपल सा मैं यहां पर बना दे रहा हूं कि ये है पैटर्नल क्रोमोसोम और ये है मैटरनल क्रोमोसोम. ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स या सिनेप्टोनेमल प्रोटीन, पैटर्नल क्रोमोसोम पर है मैटरनल जीन और मैटरनल क्रोमोसोम पर है पैटर्नल जीन. थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहे हैं. सो तो सुनिएगा. अब पॉइंट जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था नाउ कॉल्ड chiasmata. chiasmata एक्स शेप्ड का स्ट्रक्चर है, एक्स शेप्ड. ठीक है. सो रिपल्सन हो रहा है होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में. chiasmata पॉइंट पर दे आर सीन अटैच्ड. ठीक है. तो सुनिएगा. डिप्लोटीन रिप्रेजेंट लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द meiosis in oocyte of vertebrates, in primary oocyte of vertebrate. अरेस्टेड डिप्लोटीन को हम डिक्टियोटीन नाम देते हैं. तो सुनिएगा. इन oocyte of vertebrates, in oocyte of vertebrates, primary oocyte over mother cell of vertebrates, डिप्लोटीन में लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स. ठीक है. अरेस्टेड डिप्लोटीन कॉल्ड डिक्टियोटीन. ठीक है. सो मेंशन कर सकता हूं 10 डिप्लोटीन रिप्रेजेंट्स longest step of प्रोफेज 1. क्वेश्चन में कुछ भी जो है घुमा फिरा के पूछ सकते हैं. मियोसिस के रेफरेंस में प्रोफेज 1 लॉन्गेस्ट फेज है. प्रोफेज 1 के रेफरेंस में डिप्लोटीन. पॉइंट समझने थोड़ा सुनिएगा. जब मदर के यूट्रस में, समझिएगा प्लीज, ये आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th में जूलॉजी में अच्छे से समझाएगा. जब मदर के यूट्रस में बेबी गर्ल आती है तो उसके दोनों ओवरी में मिलियंस ऑफ ओवम मदर सेल दिए जाते हैं बाय द मदर.
फीमेल चाइल्ड का बर्थ हुआ, बर्थ के समय दोनों ओवरी में ड्यू टू लॉस ऑफ मेनी मोर ओवम मदर सेल, दोनों ओवरी में समवेयर जो है 40,000 ओवम मदर सेल बचते हैं। थोड़ा सुनेगा, बिफोर बर्थ ऑफ फीमेल चाइल्ड, बिफोर बर्थ ऑफ फीमेल चाइल्ड inside the uterus itself, all the oocyte या ovum mother cell present in respective ovary has they have performed meiosis. So हर एक ovum mother cell before birth in female child, दो ओवरी में जितने भी ovum mother cell या oocyte है वो meiosis 1 के, कैरियोकाइनेसिस 1 के, प्रोफेज 1 के, लेप्टो जाइगो पैकी और डिप्लोटीन तक के प्रोसेस को परफॉर्म कर चुके होते हैं। वंस फीमेल चाइल्ड का बर्थ हुआ, जो डिप्लोटीन है वो अरेस्ट हो जाता है, और ये डिप्लोटीन फीमेल चाइल्ड में टिल प्यूबर्टी 12 to 13 इयर्स एज तक डिप्लोटीन इन द फीमेल चाइल्ड अरेस्ट रहता है। एंड वंस प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, देन ईच oocyte जो अरेस्ट थे इन द डिप्लोटीन स्टेज को डिप्लोटीन बोल रहे हैं, हर एक मंथ ईच ओवरी से, हर एक मंथ ईच ओवरी से फिर फर्दर मियोसिस कंप्लीट करते हैं। ये स्टोरी आपको जूलॉजी में समझाया जाएगा। तो oocyte जो है वर्टिब्रेट्स में, पॉइंट समझा कि नहीं? ठीक है, तो दिस वाज डिप्लोटीन रिवर्स ऑफ जाइगोटीन। बात आगे ले चलते हैं, थोड़ा आइएगा, देखिएगा, समझिएगा। लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोफेज 1 डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस इसका स्लोगन, इसका वन लाइन पंच है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमाटा टुवर्ड्स द टिप रिजल्ट्स इन सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। सो यहां पर होगा टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमाटा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमाटा होगा स्लिपिंग ऑफ, स्लिपिंग ऑफ क्याजमाटा, स्लिपिंग ऑफ क्याजमाटा towards terminus of chromosome, terminus of chromosomes results in separation, results in separation of homologous chromosome, homologous chromosomes। थोड़ा समझिएगा, समझाने पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूं। यह है पैटर्नल क्रोमोसोम, यह है मैटरनल क्रोमोसोम, क्याजमाटा यहां पर था। अब क्या होगा, स्लिपिंग ऑफ क्याजमाटा टिप की तरफ होगा, क्याजमाटा यहां पहुंच गया। फिर से जो है ड्यू टू रिपल्सन स्लिपिंग ऑफ क्याजमाटा हो रहा है टिप की तरफ, क्याजमाटा यहां पहुंच गया। अब क्या होगा, स्लिपिंग ऑफ क्याजमाटा हो रहा है ड्यू टू रिपल्सन, क्याजमाटा टिप पर पहुंच गया। अब क्या होगा, पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे। पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम दे गेट सेपरेटेड। पैटर्नल क्रोमोसोम अब पुराना पैटर्नल क्रोमोसोम नहीं रहा क्योंकि उसके पास न्यू कॉम्बिनेशन के जीन आ गए। मैटरनल क्रोमोसोम अब पुराना मैटरनल ओरिजिनल मैटरनल क्रोमोसोम नहीं रहा क्योंकि उसके पास न्यू कॉम्बिनेशन वाले, सो ये हैं separated homologous, separated recombinant chromosomes, recombinant chromosomes। टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमाटा, ये है एक क्रोमोसोम का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये है दूसरे क्रोमोसोम का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। सीधा कर लेते हैं, उल्टा था, ये था। अब ये मानता हूं क्याजमाटा यहां पर ऐसे था, क्याजमाटा टर्मिनस की तरफ स्लिप हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, स्लिप हो रहा है, हो रहा है, और ये अलग हो गए। स्लिपिंग ऑफ क्याजमाटा, ठीक है, स्लिपिंग ऑफ क्याजमाटा टुवर्ड्स द टिप हो रहा है जिसकी वजह से सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम हो रहा है। नीड योर अटेंशन एट द एंड ऑफ डायकाइनेसिस, एट द एंड ऑफ डायकाइनेसिस सुनिए तो सही, जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक्स इनटू स्मॉल वेसिकल,
स्मॉल वेसिकल्स। थोड़ा सुनिए, न्यूक्लियोलस, डीजेनरेटेड। थोड़ा सुनिए, जो है रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल्स, moved towards opposite poles। थोड़ा सुनिए, मैंने क्या बोला, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन बिगिंस, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन बिगिंस, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन बिगिन। Diakinesis represent connecting link between prophase 1 and metaphase 1। प्रोफेज 1 और मेटाफेज 1 के बीच का जो स्टेप है दैट रिप्रेजेंट डायाकाइनेसिस। तो यहां पर डायाकाइनेसिस इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोफेज 1 एंड मेटाफेज 1, between prophase 1 and metaphase 1। सो ऐसे में कंप्लीट हुआ प्रोफेज 1, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस 1। बात समझा? अच्छा, प्रोफेज थ्रूआउट प्रोफेज 1 लेप्टोजाइगोपैकी डायकाइनेसिस में क्या क्रोमोसोम के नंबर के साथ, क्या अमाउंट ऑफ डीएनए के साथ कोई छेड़खानी हुआ? नहीं हुआ ना। तो क्या मैं बोलूं, लेप्टोटीन और जाइगोटीन और पैकेटीन और डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए 2n4c होगा। ठीक है, तो मेंशन किया थ्रूआउट स्टेप्स ऑफ प्रोफेज 1, सब स्टेप्स ऑफ प्रोफेज 1 जो है 2n4c कंडीशन मेंटेन रहेगा। ठीक है, किसी भी स्टेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए मेंशन करके लेप्टोजाइगोपैकी और डिप्लोटीन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए कैन बी आस्क्ड। पॉइंट समझा? ठीक है, तो बाइवैलेंट या टेट्राड क्या होता है मैंने बताया, पेयरिंग, डी पेयरिंग जाइगोटीन में, डी पेयरिंग जो है डिप्लोटीन में। अरेस्टेड डिप्लोटीन कुछ याद आया? मुझे याद आया, क्या आपको याद आ रहा है? लैंप ब्रश क्रोमोसोम, मैंने बोला था ना प्रीवियस चैप्टर में, लैंप ब्रश क्रोमोसोम एक्चुअली डिप्लोटीन स्टेज में पहुंच चुका था, तब वो लैंप ब्रश क्रोमोसोम रिप्रेजेंट बाइवैलेंट होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जो लैंप ब्रश या लूप लाइक स्ट्रक्चर, पॉइंट समझा कि नहीं, मेंशन करते हैं कहीं पर मेंशन कर लेते हैं इरेज करके। थोड़ा सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आ गया। लैंप ब्रश क्रोमोसोम रिप्रेजेंट्स decondensed bivalent homologous chromosomes completed crossing over and attached at chiasmata, giving many loops। ठीक है, लैंप ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर्म्ड या सीन ड्यूरिंग डिक्टियोटीन, ठीक है, अरेस्टेड डिप्लोटीन। ठीक है, हमने जो है प्रीवियस चैप्टर के लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में लैंप ब्रश क्रोमोसोम की बात किया था, लूप लाइक स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर जो है फाइब्रिलर एमआरएनए और प्रोटीन होता है, जिसको हम इन्फॉर्मोसोम बोलते हैं। वहां पर हमने जो है यही पूरा डिप्लोटीन तक की स्टोरी मेंशन किया था, और मैंने वहां पर बोला था कि मैं
जब मियोसिस समझाऊंगा तो अब आप जो है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन तक के स्टोरी को अच्छे से समझिए, फिर इसको कनेक्ट करिए लैंप ब्रश के स्ट्रक्चर से। आपको समझ में आ जाएगा कि लैंप ब्रश का जो मैंने जो है पॉइंट्स या थियरी मेंशन किया है प्रीवियस चैप्टर में, वो वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। लैंप ब्रश और पॉलीथीन पॉइंट समझा? तो लैंप ब्रश ये था। क्लियर है कि नहीं? सो इस वीडियो लेक्चर